मुशायरे छोड़ो, मुशायरे तो हमारे मुरादाबाद में तमाम मुशायरे हैं। कौन मुशायरे नहीं जानता है? अरे गल शहीद पे एक से एक बड़ा शायर पढ़ा, पीरगम में एक से एक बड़ा शायर पढ़ा। भाई साहब अब शायर की जरूरत नहीं है। भाई साहब अब शायर की जरूरत नहीं है। अब शायर की जरूरत नहीं है, अब तो लीडर की जरूरत है। और हक की आवाज के लड़ने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो ओवैसी साहब में दिखाई देता है। जनता बिरयानी खानी है भैया, आप एक बात सुनो, हमें बिरयानी वोट नहीं देना है, हमें वोट बिरयानी पे नहीं देना, हमें वोट देना है एजुकेशन पे। जो है मुसलमानों की आवाज जो है वो ओवैसी साहब बन चुके हैं। क्या काम करते हैं आप? वेल्डिंग का काम करता हूँ। काम सही चल रहा है? काम सही चल रहा है। वाले भैया किसकी सरकार? ओवैसी सरकार। ओवैसी की क्यों? अच्छे आदमी हक के लिए बोलते हैं, बाकी कोई नेता बोलता नहीं। अखिलेश यादव नहीं बोल रहा? इसको देखो दाल रोटी की लगे हुआ है बस। हाँ। दाल रोटी की बाट लगा रखी है, एजुकेशन की बाट लगा रखी है। एक वही बंदे ऐसे हैं जो हक के लिए बोलते हैं, रोजगार के लिए बोलते हैं, शिक्षा के बारे में बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जो हक के लिए बोलता है भाई उसे सपोर्ट करना तो लाजमी। यादव कह रहे हैं हम आ गए और सब ठीक हो जाएगा। हाँ बा कुछ भी नहीं, वो तो बहुत पहले से आ रहे हैं। अखिलेश यादव साहब तो बहुत पहले से आ रहे हैं भाई साहब। पहले अखिलेश यादव भी थे यहाँ पे या कोई और भी था? भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। रेट भी कम कर दिया। अब आप पेट्रोल को छोड़ो, कोई रेट कम नहीं हुए हैं। पेट्रोल के रेट अगर कम होते हैं तो 76 रुपए से 76 रुपए से 6 रुपए भी कम करके दिखा दें तब हम मान जाएंगे हाँ पेट्रोल कम हुआ है। ये क्या 120 रुपये लीटर कर दिया, 106 रुपये लीटर कर दिया और 6 रुपये 5 रुपये करा दिया, ये कोई कम नहीं हुआ भाई साहब। 76 रुपये को पेट्रोल था, 76 रुपये से नीचे लाके 6 रुपये गिरा दें हम मान जाएंगे हाँ बीजेपी सरकार ने पेट्रोल के दाम कम कर दिए। पेट्रोल के रेट कम कहाँ होंगे? जब जो चुनाव होता है तो कहा जाता है ओवैसी जो हिंदू मुसलमान पे बात करते कहाँ से हो जाएगा? नहीं, उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान में बात नहीं करी। कोई भी इंटरव्यू में आप मुझे साबित करके दिखा दो। अरे वो हक के लिए मजलूम के लिए हमारे उठाते हैं। कब कहा उन्होंने? कहा मैं हिंदू भाई के लिए नहीं बोलूंगा, मुसलमान भाई के लिए बोलूंगा बस। बताइए मुझे आप, मैं आपसे पूछता हूँ यार, बताइए मुझे आप कब उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं हिंदू भाई के लिए नहीं बोलूंगा, मैं मुस्लिम भाई के लिए बोलूंगा? वो मजलूम के लिए बोलते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पार्टी का नाम है। हक की आवाज़ उठाई जाती है, मजलूमों के लिए बोला जाता है, ना कि मुसलमानों के लिए। ये तो विपक्ष पार्टियों ने रख दिया है कि भाई ये मुसलमान है, मुसलमान के लिए बोलते हैं। सिर्फ एजेंडा बना रखा है राजनीति का खेल खेलने का। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं एनआरसी सीए में सबसे ज्यादा मैं बोला जी। ओवैसी कहाँ थे? अरे तो इमरान प्रतापगढ़ी को सोचना चाहिए ना कि मैं किस पार्टी से हूँ, मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई इमरान प्रतापगढ़ी इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े जानकार आदमी हैं, तजुर्बेकार आदमी हैं। ठीक है मैं मानता हूँ, हाँ मैंने भी इंटरव्यू देखे उनके, हमदर्द हैं वो। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार मुझे किसके साथ आना है, किसके साथ नहीं आना है। जो आदमी उन्होंने तो मुशायरे आपको फ्री में सुनाए, फिर हरा दिया आपने। अब आप मुशायरे छोड़ो, मुशायरे तो हमारे मुरादाबाद में तमाम मुशायरे हैं। कौन मुशायरे नहीं जानता है? अरे गल शहीद पे एक से एक बड़ा शायर पढ़ा, पीरगम में एक से एक बड़ा शायर पढ़ा। भाई साहब अब शायर की जरूरत नहीं है। भाई साहब अब शायर की जरूरत नहीं है। अब शायर की जरूरत नहीं है, अब तो लीडर की जरूरत है। और हक की आवाज के लड़ने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो ओवैसी साहब में दिखाई देता है जनता को। नेता तो पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एसटी हसन है आपके नेता। अमा भाई साहब बस ऐसे रहने दो, पढ़े लिखे हैं बेशक, आदमी बढ़िया है, कोई ऐसी बात ना है। लेकिन इस बार जनता जो मांग रही है वो ओवैसी सरकार ही मांग रही है। या सबको अजमा लिया एक बार, ओवैसी साहब को भी अजमा लें, क्या दिक्कत है? पतंग किसका निशान है पतंग? ओवैसी या अखिलेश को देंगे? ऐसी को देंगे। कि समाजवादी वाले अगर हम नुकसान मानने हैं तो 4% वालों को भी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, 6% देने वालों को भी तैयार हैं, और जो हम 18-20% हैं उनसे गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। तो क्या मुसलमान की कोई इज्जत ही नहीं है इस नजर में? तो फिर क्यों दे अब साइकिल क्यों चला में? तब जो होगा देखा जाएगा, पतंग उड़ाएंगे। लाल टोपी नहीं पहनेंगे? नहीं हरी पहनेंगे, हरी। हाँ हरी लाल। ये बताइए कितनी लड़कियों के रेप हो रहे हैं? ठीक है, कितने लड़कियों के रेप हुए, अत्याचार हुए? किसी नेता कोई बोला? नेता कोई नेता बोला? कोई नहीं बोला ना। मासूम लड़कियों के जैसा बच्चों के रेप हुए, सिर्फ कौन बोला? ओवैसी साहब। उन्होंने बोले, उनको ही बीटीएम किया जा रहा है। गांधी तो घर तक पहुंची है। कहाँ पहुंची है? घर पर दिल्ली पहुंची। दिल्ली राबिया का रेप हुआ, दिल्ली थी, राबिया कांस्टेबल का रेप हुआ। नहीं ये तो कहना है 100 हुए, 100 को छोड़कर आपने एक कोई मुद्दा पकड़ लिया, सिर्फ एक जगह बोल दिया हट जाओ हमारी वाह वाह हो गई। 100 के 100 को देखना है ना।
एक 100 में से एक बंदा कंप्लेन नहीं करता, 100 के 100 करते हैं। कितने रेप हुए, कोई नहीं बोला। हर रेप पे ओवैसी साहब बोले, मारा गया, अत्याचार करा। दलितों का हमदर्द कौन है? दलितों के खिलाफ आज तक कौन बोला? कोई नेता बोला? दलितों के लिए सिर्फ अवैसा आवाज उठाई है तो ओवैसी साहब ने उठाई है, किसी नेता ने नहीं उठाई है। किसी नेता ने नहीं उठाई है, सिर्फ ओवैसी साहब ने उठाई है। मायावती चंद्रशेखर ने भी नहीं उठाई है। किसी ने नहीं उठाई। देख लो, आप बता दो कहाँ उठाई है। आप रिपोर्टर साहब हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। अपने समाज के लिए सब आवाज उठाते हैं। मायावती ने अपने समाज के लिए उठाई, हमारे समाज के लिए कितने आवाज उठा ली? जब आप कह रहे हैं हर कोई अपने समाज के लिए, जब आप कह रहे हैं अपने समाज की नहीं, जब आप कह रहे हैं अपने समाज के लिए, तो अखिलेश यादव आपकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें तो आपको शिकवा नहीं होना चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं कि हमारा इससे मतलब ही नहीं अखिलेश जी से। अखिलेश कल तक हम अखिलेश जी को अपना नेता मानते थे, आजम खान को अपना नेता मानते थे, कल तक वो हमारे रहनुमा थे, हमारे कौम के हमदर्द थे, मगर वो आज क्यों नहीं है? आज कानपुर में रिक्शे वालों को मारा जाता है, मुसलमान है, लफ्ज़ मुसलमान लेने से डर रहे हैं वो। क्यों? मुसलमान से इतनी नफरत। उन्होंने पार्टी में ज्वाइन करा, अतीक अहमद साहब के भाई, उनके क्या नाम था उनका, अंसार साहब जो है, मुख्तार अंसार साहब, उनके भाई को ज्वाइन करा पार्टी के अंदर। जोड़ने के बाद में उनका नाम नहीं लिखा, मुसलमान नाम लेने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। फिर उन्हें वो सोच रहा है मुसलमानों का वोट तो बिरयानी में है, मिल जाएगा ऐसे फ्री फंड में। अब अकल लगाई मुसलमानों को, अब नहीं देंगे वोट, ऐसे बहुत दे दिया, नहीं देंगे बिरयानी पे। अब बिरयानी अब ओवैसी साहब को देंगे, हक पे वोट देंगे। हैदराबादी बिरयानी खानी है भैया, एक बात सुनो, हमें बिरयानी में वोट नहीं देना है, हमें वोट बिरयानी पे नहीं देना, हमें वोट देना है एजुकेशन पे। जो है मुसलमानों की आवाज़ जो है वो ओवैसी साहब बन चुके हैं। क्या काम करते हैं आप? वेल्डिंग का काम करता हूँ। काम सही चल रहा है? काम सही चल रहा है, तो फिर थोड़ा समझ मद्दा है, महंगाई बढ़ चुकी है। अच्छा, कोयले पे रेट बढ़ा हुआ है, पीतल पे रेट बढ़ा हुआ है, और एल्युमिनियम पे, सब पे, ऑक्सीजन पे, सब पे रेट है ना। मैं बता रही हूँ आपको, इस टाइम पे अगर कोई आवाज़ है मुसलमानों की तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हाँ, अखिलेश आ रहे हैं, कह रहे हैं सारी जो है समस्याएं दूर कर दूंगा। अखिलेश अगर ओवैसी साहब के साथ में आते हैं तो उनको समर्थन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वरना हमारा पूरा समर्थन ओवैसी साहब के साथ है। पतंग उड़ेगी। ओवैसी साहब ने कहा कि हमें डिप्टी सीएम दे दो आप, क्यों नहीं देते डिप्टी सीएम? अखिलेश जी हमें गठबंधन करें। ओवैसी साहब ने तो कह दिया जितने भी लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो आए मैदान में, हमसे समर्थन करें, हमारे साथ सरकार बनाए। पहले दुनिया को बसी मालूम होती है और नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, मुझे तो दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, बिल्कुल। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में। ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बहुत बढ़िया। जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं सब ने कौम को टुकड़े टुकड़े करके रखा। अगर कौम हिम्मत करके अपना कायद चुने, अपना मुस्तकबिल चुने, तभी कामयाब होएगी। और इसी तरह अगर टुकड़े टुकड़े हुई सपा बसपा कांग्रेस ये वो अटम सटम जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं जिन्होंने कौम को बर्बाद करके रख दिया, अगर इनके चक्कर में कौम पड़ी रही फिर कामयाबी नहीं मिलने वाली। कामयाबी कौन मिलेगी? कामयाबी जब भी मिलेगी जब कौम मुत्तहिद होकर एक तरफा वोट डालेगी। अभी आपने एक सवाल करा, बोले एसटी हसन भी तो मुसलमान है। अभी एसटी हसन की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमान को उसको सपोर्ट करना चाहिए जो बीजेपी को सपोर्ट करे। बिल्कुल हुई, हमने भी देखी, आई थी वीडियो ना। बिल्कुल हुई। ऐसे ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। ये हमारा लीडर हक की आवाज उठा रहा था, बोले एबीटी में जो सच बोल रहा है एबीटी में वो धोखे में क्या? बहुत बढ़िया। बी की जगह भाई साहब वो ए टीम है। पिछली जो ओवैसी की रैली हुई थी, एसटी हसन ने कहा था कि कितनी रैली कर लें कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो खुदा तो है नहीं जो ये बोल रहे हैं कुछ असर नहीं पड़ने वाला, है ना। ये तो जनता का काम है, वो खुदा तो है नहीं। वो ऐसे खुदाई में दावा नहीं भरे कोई भी पार्टी का सदस्य। और अबू आसिम हाथ में कह रहे हैं जिसे मुसलमान नेता चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे अपना खून दिया है, सभी का खून है यहाँ पे शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। ये शायर तो सुना होगा आपने, तो यहाँ पे सभी का खून शामिल है। आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप चले जाइए, आप दरी बिछाइए, हमारे बस की नहीं है दरी बिछाना। बहुत बिछाली दरी, अब नहीं है। बिरयानी खानी हो तो भाई आप ही लोग खाएंगे बिरयानी, जो पार्टी के जो है यही लोग खाते बिरयानी, हमें जरूरत नहीं है बिरयानी खाने की।